पीएम मोदी के ऐलान के बाद तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की ओर सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। आज हुई कैबिनेट मीटिंग में तीनों कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कानून रद्द करने वाले बिल को कैबिनेट में मंजूर कर लिया गया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल को 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। बताया जा रहा है कृषि मंत्रालय ने पीएमओ की सिफारिश पर कानून रद्द करने का बिल तैयार किया है। जैसा आपको ज्ञात है कि 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुपुरब के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे और ये तीनों कृषि कानून, जिसमें पहला कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 है, दूसरा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 व तीसरा जो है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल को, इन तीनों को ही वापस लेने की उन्होंने उस समय घोषणा की थी। और उसके बाद आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत से जब कृषि कानूनों की वापसी को कैबिनेट में मंजूरी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा सरकार का कदम अच्छा है, लेकिन अभी किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा क्योंकि एमएसपी पर कानून भी बनाने की मांग किसानों की है। वहीं आंदोलन के लिए आगे की रणनीति भी तैयार की जा रही है। किसान 29 नवंबर को 60 ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में संसद के लिए कूच करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत आज गाजियाबाद के सदरपुर गांव में किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे और उनका समर्थन किया। यहां किसान एक समान मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। सरकारें किसानों की सारी बात मान लेगी। वो 26 जनवरी 2022 यहाँ पे ना किसान मनाए तो उससे पहले मामले सारे सोल्व हो जाने चाहिए। क्या आपने कोई लेटर लिखा था सरकार? हाँ, सरकार को लेटर लिखा हमने, तो जवाब नहीं दिया। किसी मंत्री को लिखा था या भारत सरकार को। तो अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि अब बात बन जाएगी? बात बननी चाहिए, सरकार को भाई बात बना लेनी चाहिए। कैबिनेट की बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देने की योजना, जो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों को देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को देने का काम किया है, उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि उन्हें हवाई यात्रा करने के लिए दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। कल यानी 25 नवंबर दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी जेवर पहुंचेंगे और गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। पहले फेज में नोएडा एयरपोर्ट को 1300 हेक्टेयर जमीन पर 10,050 करोड़ रुपए की लागत से 2024 तक तैयार किया जाएगा। पहले फेज के पूरा होने पर नोएडा एयरपोर्ट की क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की होगी। नोएडा एयरपोर्ट को ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के जरिए तैयार किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद ही दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। नोएडा एयरपोर्ट के बनने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों के कंजेशन को खत्म करने में मदद मिलेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बस कल का इंतजार भर जब प्रधानमंत्री जेवर पहुंचेंगे और वहां जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे, भूमि पूजन में शामिल होंगे। उद्योग अनुकूल लिए गए अनेक कदमों और पहल के चलते प्रदेश अब भारत की जीडीपी में योगदान देने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है।
ये वर्ग मेहमान रहे बहु करते हिमांशु, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? उत्तर प्रदेश सरकार के पास हिमांशु, वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्या तैयारियां की गई हैं, किस तरह से की जा रही हैं तैयारियां? जी बिल्कुल, देखिए ग्रैंड इवेंट की ग्रैंड तैयारियां अब हम आपको दिखाएंगे। आप सबसे पहले तस्वीरों में देखिए, ये स्टेज है, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। इस ग्रैंड स्टेज को सजाया जा रहा भव्य पंडाल है, 12,000 स्क्वायर मीटर में इस पूरे पंडाल को बनाया गया है। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और आप तस्वीरों में देखेंगे इसे फूल मालाओं से अब सजाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कुछ ही घंटे अब बाकी हैं जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और यहां से जनसभा को संबोधित करेंगे। 1.5 से 2 लाख लोगों के आने की तैयारी की गई है, उसको लेकर भी खासा इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और अंतिम चरण में है यहाँ तैयारियां। आप देखेंगे ये वीवीआईपी लॉन्च भी सज के तैयार हो गया है। वीवीआईपी लॉन्च में जो मंत्री हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, तमाम लोग बैठेंगे। इसके पीछे संगठन के लोगों के लिए भी तैयारी की गई। संगठन के जो वरिष्ठ पदाधिकारी है वो आगे बैठेंगे। बिल्कुल, और दुनिया भर की निगाहें इस इवेंट पर रहेंगी। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हिमांशु, शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए और इस जानकारी के लिए। कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन अभियान जोरों से चल रहा है। अहमदाबाद में भी टीकाकरण के 100% लक्ष्य को हासिल करने के लिए अहमदाबाद नगर निगम ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। आरोग्य विभाग अब लोगों के घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेट कर रहा है। अहमदाबाद गुजरात का पहला ऐसा नगर निगम बन गया है जहां पीएम मोदी के हर घर दस्तक अभियान के आह्वान के बाद आरोग्य टीम लोगों का घर घर जाकर वैक्सीनेशन कर रही है। अहमदाबाद नगर निगम की कोशिश है कि जल्द से जल्द अहमदाबाद में 100% वैक्सीनेशन को सुनिश्चित किया जा सके। इस विशेष वैक्सीनेशन अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए आरोग्य विभाग सर्वे के बाद घरों के बाहर X और P का मार्क लगा रहा है, जिसमें X का मतलब है परिवार का टीकाकरण नहीं हुआ है, जबकि P का मतलब परिवार ने वैक्सीनेशन करवा लिया है। इस मार्ग के जरिए स्वास्थ्य विभाग की टीम बिना परेशानी के ज्यादा से ज्यादा टीका लेने के योग्य लोगों तक पहुँच पा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत जो घर घर दस्तक की बात चल रही है, उसके अंतर्गत हमने ये वैक्सीन की मुहिम चालू की है। जिनके घर वैक्सीन देते हैं वहाँ हम पी लिखते हैं, मतलब कि वहाँ पे हमने वैक्सीन कर दिया है, और जहाँ पे वैक्सीन नहीं हुआ या तो वैक्सीन अंतर्गत कोई व्यक्ति बाकी रह गया है, वहाँ पे हम X लिखते हैं। अहमदाबाद नगर निगम की योजना दिसंबर तक शहर में 100% वैक्सीनेशन करने का है। आंकड़ों के मुताबिक अभी अहमदाबाद में करीब 9 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं ली है। इसी को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद नगर निगम ने ये खास योजना बनाई है ताकि अहमदाबाद नगर निगम की हद में आने वाली शहरी इलाकों में जल्द से जल्द 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ये अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक मुहिम है कि दिसंबर तक ये पूरी कार्यवाही खत्म कर दी जाए, हर एक जोन में, हर एक वार्ड में पूरी वैक्सीनेशन 100% हो जाए। इसलिए हमने ये घर घर दस्तक कार्यवाही शुरू कर दी है। कोरोना की दूसरी लहर ने गुजरात के कई शहरों में जमकर कहर बरपाया था। अहमदाबाद भी उनमें से एक था। यही वजह है कि इस बार अहमदाबाद नगर निगम वैक्सीनेशन को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरत रहा। उम्मीद है स्वास्थ्य विभाग और अहमदाबाद नगर निगम की ये कोशिश रंग लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।